ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अपना लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे मिसलिनियस सीरीज के क्वेश्चंस। तो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी होती है कि ज़्यादा पूछने की, क्योंकि इसमें अपन ना अप्रोच अलग तरीके से चलती है। इसमें नॉर्मल फॉर्मूलेज नहीं होते, हमें अप्रोच लगानी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है कि यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें टोटल 4 टाइप की चीज़ें होती हैं मिसलिनियस सीरीज में। तो हम एक एक करके चारों को लेते हुए चलेंगे और उस पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन से, और जैसे जैसे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको अपन करेंगे। तो सबसे पहला टाइप तो होता है, मैंने आपको इसके बारे में आइडिया भी दिया था, सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब क्या होता है कि आप n की वैल्यू रखते जाओ और जोड़ते जाओ, और n क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है ना, सिग्मा n का मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + सो ऑन, कहाँ तक, n तक। तो इसकी वैल्यू होती है n × n + 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, n × n + 1/2 होती है हमारे पास। अगर मैं सेम आपसे पूछूं सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ऑल नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, 3 का स्क्वायर + सो ऑन, कहाँ तक, n स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो होती है n × n + 1, 2n + 1/6, ये होती है इसकी वैल्यू। वैसे ही सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होती है, 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन, कहाँ तक, n³। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ें मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई भी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। और ये आइडेंटिटी होती है इन सबको। ये 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पूरा मिसलिनियस सीरीज के कंसेप्ट जो होते हैं इस पर कहीं ना कहीं टिके होते हैं। अपन क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे, फिर ये समीशन वाले फॉर्मूले लगाएंगे, या फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लेके चलेंगे। ये सिग्मा जो फॉर्मूला होता है, ये सिग्मा अगर आपको 2 सीक्वेंस दे रखी है, एक ए वाली एक दूसरी वाली, तो ये दोनों पे अलग अलग लग जाता है। मान लीजिए इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस दे रखी है n² + 2n, या फिर r² + 2n, और r उसने डिफाइन कर रखा है कहाँ से कहाँ जा रहा है, r² + 2r, इस तरीके से जा रहा है, और r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। तो ये जो सिग्मा होगा ये दोनों में लग जाएगा, r² r = 1 से n प्लस ये सिग्मा r = 1 से n, और ये हो जाएगा 2r। तो सिग्मा r² की वैल्यू ये वही है, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, n नेचुरल नंबर है, इनका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन, इन स्क्वायर, तो ये वही दे रखा है, और ये 2r है। तो आप बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूला बताया था सिग्मा r का, n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बताया था, तो 2r है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जो r पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जो r पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये बाहर आ जाती है, और सिग्मा हो जाता है अपने पास r = 1 से n तक r। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, क्या होता है, n × n + 1/2, और यहाँ पर अपन लिख देंगे n × n + 1, 2n + 1/6, और अपना आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से सीक्वेंस दे रखी है जिसमें 2 टर्म्स आ रही है जो कि r पर डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सिग्मा 1 r की वैल्यू रखते जाओ और जोड़ते जाओ, इसका मतलब क्या होता है, r की वैल्यू रखते जाओ और जोड़ते जाओ। अब यहाँ r तो आ नहीं रहा, तो r की वैल्यू कहाँ रखोगे, कहीं नहीं रखोगे, 1 ही अपने पास कितनी बार जुड़ जाएगा, n टाइम्स जुड़ जाएगा, और एक को आप n बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ भी हो गई। सिग्मा k आ जाएगा तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 बचेगा जिसकी वैल्यू होती है n, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो बहुत काम की आएगी आपके, जैसे ये सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, n नेचुरल नंबर के सम की बात कर रहा है, s = दे रखा है 1 + 2 + सो ऑन, कहाँ तक, 100 तक। तो ये क्या है, n नेचुरल नंबर का सम है जिसकी वैल्यू क्या होती है, n × n + 1/2। अब मान लीजिए इस तरीके से दे रखा होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो आप क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं इनको, जैसे 6 और 4 10 हो रहा है, और ये 5 और 5 10 20, और ये 21 हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। पर यहाँ पर 100 टर्म्स तक है, तो आप कहाँ तक तो लिखोगे और कहाँ तक इनको जोड़ोगे, इसलिए हमारे पास क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, n × n + 1/2। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू रखोगे 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 × 101 / 2, ये हो जाएगा अपने पास 50, ये आ जाएगा 5050, खत्म, n नेचुरल नंबर के सम। इसी तरीके से अगर स्क्वायर दे रखा हो आपको, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक की वैल्यू दे रखी है। अगर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर होता तो आप 1 + 4 + 9 इस तरीके से जोड़ लेते और आंसर बता देते कि सिर्फ 9 और 1 10 और 14 आ रहा है। पर ये कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है 10, तो आप सबका स्क्वायर निकालोगे फिर जोड़ोगे। पर हमारे पास क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, Sn = होता है n + 1 2n + 1 / 6। तो यहाँ n की वैल्यू आप रख दो, कितनी 10 आ जाएगी, 10 × 11 × ये 21 हो जाएगा,
डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 7 आ जाएगा अपने पास 77 इंटू 5 385। तो ये आ गया अपने पास इजीली आंसर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन सब क्वेश्चन में। अब ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर ये चीज़ें आपके क्वेश्चन करते टाइम काम आएगी। जैसे ये क्यूब वाला है, क्यूब वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, सम का फॉर्मूला हमें पता है, इसका स्क्वायर कर दो। तो n की जगह क्या रख देंगे, 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 और ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया खत्म। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑलरेडी कर सकते हो। तो ये टाइप 1 में हम सिंपली ये सब चीज़ें सीखते हैं। आगे आते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर और अप टू n टर्म्स दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप बोलोगे सर n नेचुरल नंबर के सम का तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जनरल टर्म के बारे में सोचेंगे, जनरल टर्म क्या होगी इसकी। और जैसे ही आपके पास जनरल टर्म आ गई, आप सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, समीशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसमें जनरल टर्म सोचो कि ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एक 3 और 7 में क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 4 और 7 और 11 में किसका डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यानी कि ये एक एपी में चल रहा है, एक फिक्स पैटर्न पे चल रहा है कि ये एक एपी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी nth टर्म क्या होगी, टी आर, या जनरल टर्म क्या होगी इसकी। जनरल टर्म का मतलब होता है टी आर वी टर्म क्या होगी इसकी। आप सोचो, ये एक एपी है ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देता हूँ मैं। तो a फर्स्ट टर्म 3 प्लस r माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखा अपन ने 3 प्लस 4r माइनस 4r माइनस 1 का स्क्वायर भी तो करना है। जनरल वाली टर्म जो आ रही है वो मेरे पास ये आ रही है। टी आर जो आ रहा था मेरे पास 4r माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा। बस अपना काम यहाँ तक रहता है। अगर अपन ने जनरल टर्म निकाली तो क्वेश्चन खत्म है, मैक्सिमम काम अपना हो गया। क्योंकि एसएन जो होता है वो होता है सिग्मा टीएन या टीआर, जो भी आप लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिग्मा क्या लिख देंगे अपन, 4r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये सिग्मा 16r स्क्वायर माइनस 8r और प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सब में। 16 सिग्मा r स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है। इन सब की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए और सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 16r स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अगली टर्म माइनस 8r सिग्मा r का वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। उसी तरीके से प्लस सिग्मा 1 दे रखा था, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का n। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि सिंप्लीफाई करके उसने क्या पूछा है। n जैसे सारी टर्म्स में से कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले लो और इसको काटा पीटी जो भी हो रही है उसको कर दो। ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 8 और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पर और सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं। ये n बाहर लिख दो, आपके ये क्या हो जाएगा 8/3 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 4n माइनस 4 और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 1। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। बस इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, आंसर आ गया। तो जो मैंने आपको बताया सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। आपको कोई सीक्वेंस इस तरीके से दे रखी होगी मिसलेनियस टाइप में, तो आपको पहचानना है सबसे पहले तो वो क्या बना रहा है। तो उसकी जनरल टर्म अपन निकाल लेंगे। जनरल टर्म में क्या कर देंगे अपन, एसएन की वैल्यू जो निकालनी रहेगी, इसमें मैक्सिमम सम वाले फॉर्मूले, सम वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो एसएन की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा टीएन के बराबर हो। आगे चलते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में आता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। T1 T2 T3 इस तरीके से टर्म्स दे रखी है, वो आपको इसमें कुछ फिक्स पैटर्न फॉलो होता है। जैसे आपने कोई एक एपी ली 3 4 7, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना किस तरीके से 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप इसे बोलेंगे। क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका 1 आ रहा है। आपको ये सीक्वेंस मिलेगी, पर कब मिलेगी, जब आप दो टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे। मतलब T2 माइनस T1 की वैल्यू 3 आ रही होगी,
इसकी वैल्यू 4 आ रही होगी, इसकी वैल्यू 5 आ रही होगी, इसकी वैल्यू 6 आ रही होगी। तो या तो इसका डिफरेंस किसी एक AP में होगा या फिर GP में होगा, तब हम ये वाला तरीका लगाएंगे। इसका भी एक फिक्स पैटर्न होता है, आपको एक सीक्वेंस दे रखी होगी जिसमें आप देखोगे कि दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो ना, आने वाली टर्म्स और फर्स्ट टर्म का, तो वो एक AP में आ रहा है। जो डिफरेंस वाली टर्म आ रही है T2 - T1, ये एक AP या फिर GP में आ रहा है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, फिर उनको डिफरेंस करके जनरल टर्म निकालते हैं और इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं इस वाले पैटर्न पर, यहाँ देखना ध्यान से, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, S इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, पूरी सीरीज लिख देंगे, 6 + 13 + 22 + 33 + सो ऑन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार आप इनका डिफरेंस निकाल के देखो। डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा, 6 और 13 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11। तो आप देख पा रहे हो कि इनका जो डिफरेंस है वो एक AP में आ रहा है। 7, 9 और 11, इनका जो डिफरेंस है वो एक AP में आ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस वाला मेथड लगाएंगे, डिफरेंस वाला मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो एक AP में आ रहा है। जैसे आपको ये पता लग जाए, आप क्या करेंगे, तुरंत इसको एक बार और लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ रही है, एक TN, NV टर्म भी तो आ रही होगी, जो कि हमें निकालनी है। आगे चलते हैं, अब इसको क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख देंगे, 6 + 13 + 22 + सो ऑन, कहाँ तक। अब एक टर्म आगे बढ़ा के लिखिए, तो TN के नीचे क्या आएगा अपने पास, TN - 1 आएगा, और ये आ जाएगा प्लस का TN अलग से। अब आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस करते ही S में से S गया तो कितना हो जाएगा, AGP वाला जो मेथड हमने पढ़ा था वही सिमिलर टाइप का यहाँ पर पैटर्न यूज़ होता है। कि अपन ने क्या किया, अब यहाँ पर कॉमन रेशियो कोई चीज़ है ही नहीं, तो अपन ने क्या किया, मान लिया उसको 1 है, पहले दिमाग में मानना है, ऐसे सोचना नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 6 प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास 7 + 9 + 11 + सो ऑन, कहाँ तक, ये क्या आ जाएगा, माइनस का TN आ जाएगा। ये माइनस के TN को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। ये TN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 + 7 + 9 + 11 + सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स N ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि एक टर्म आगे बढ़ा के लिखी ना अपन ने। तो ये जो डिफरेंस 6 से लेकर यहाँ तक है नंबर ऑफ टर्म्स, ये आएगी अपने पास N टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, N हो जाएगी। पर आप सोचिए अगर ये वाली जो सीरीज आ रही है 7 से लेकर यहाँ तक, ये एक AP बना रही है। क्या बना रही है, ये एक AP बना रही है। मुझे क्या निकालना है, मेरा टारगेट होता है इस वाले क्वेश्चन में TN निकालना। तो TN अपन कैसे निकाल सकते हैं, TN बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर एक AP का फॉर्मूला लगा दिए सम वाला, आपके पास TN आ जाएगा। तो लगाते हैं, चलो TN इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 6 प्लस आपको सीरीज क्या दे रखी है, 7 + 9 + 11, 7 + 9 + 11 + सो ऑन का था। अब ये एक AP है, तो आप 6 को छोड़ दो, बाद में जोड़ लेंगे उसको। TN इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 6 + n/2। n की वैल्यू क्या होगी, n - 1 होगी। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गई, क्योंकि 6 को हमने हटा दिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, n - 1/2, n/2 2a प्लस n - 1 होता है तो n - 2 इंटू D। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास, 2 आ रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, TN की वैल्यू आ गई आपके पास, TN आ जाएगा आपके पास 6 + n - 1/2। आप ऐसा करो, 2 को कैंसिल ही कर दो ना, अंदर से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल ही कर दो, ताकि यहाँ पर क्या क्या बचेगा अपने पास, 7 बचेगा प्लस n - 2 बचेगा। और 7 + n - 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 + n - 2 को अपन लिख सकते हैं n + 5। तो ये हो जाएगी अपने पास TN। जैसे ही आपके पास TN आ गई, इसका मतलब आप SN निकाल सकते हो, क्योंकि SN की वैल्यू होती है सिग्मा TN। तो सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, और इसमें n² आ रहा है, n वाली टर्म आ रही है, तो आपको पता है उनको क्या करना होता है। TN इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास, इसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n² + 5n - n, यानी कि प्लस का 4n, माइनस का 5 आ रहा था, इधर से प्लस का 6 भी है, क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब SN की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा n² + 4 सिग्मा n + सिग्मा 1, जिसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा अपने पास, n × n + 1 n × n + 1 2n + 1/6, ये हो जाएगा n × n + 1/2 प्लस का n हो जाएगा। खत्म हो गई बात, इतनी सी कहानी थी इसकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को, अब ये तो आप कर ही लेंगे। चलिए SN इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, SN इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास सिग्मा n² n × n + 1 2n + 1
डिवाइड बाय 6 प्लस 4 इंटू सिग्मा एन है तो n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस n है। ये हो जाएगा अपने पास, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही करना होता है इसके अंदर, ठीक है। अब उसने n की वैल्यू अगर कुछ दे रखी होगी कि इतने टर्म्स तक का सम निकालना था तो अपन निकाल लेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रख देंगे। जैसे उसने पूछा होता है कि 20 टर्म तक का सम निकालो तो अपन 20 रख देते n की जगह और क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। आगे चलें तो ये डिफरेंस वाला मैटर समझ में आया कि डिफरेंस जो है या तो एक एपी में आ रहा है या फिर जीपी में आ रहा है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अब स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच टर्म इज कंपोज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आर सेवरल टर्म्स बीइंग इन द सेम एपी। इसमें क्या होता है, आपको एक फिक्स पैटर्न पे सीरीज दे रखी होती है, आपको वो पैटर्न पहचानना है, फिर उनको स्प्लिट करना है। जैसे ही आपने उसको स्प्लिट कर दिया तो आप जैसे ही वैल्यू रखते चले जाएंगे एन की, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको सिग्मा वगैरह फॉर्मूला लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आप इस पर अप्रोच करना। जैसे एक सीरीज दे रखी है इस तरीके से, अब वहाँ पर कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यहाँ ध्यान से देना, पहली टर्म क्या है इसकी 1 आ रही है, दूसरी टर्म क्या आ रही है, पहली टर्म इस वाले की T2 की कितनी आ रही है, T1 की पहली टर्म T2 की कितनी आ रही है, 2 आ रही है, T3 की कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर मैं nth टर्म निकालता हूँ, इसकी nth टर्म निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, जनरल टर्म या फिर nth टर्म आप अभी सेम लेके चलो उसको, जनरल टर्म या फिर n टर्म निकालूंगा तो पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3 आ रहा है, तो nवीं टर्म में n ही आएगा। आगे देखना, पहली टर्म में यहाँ पर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, यहाँ पर 3 आ रहा था, यहाँ पर 4 आ रहा था। आपका टारगेट होना चाहिए जनरल टर्म निकालना। मिसलिनियस सीरीज के सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n है तो n+1, ये इसके बाद एक और बढ़ा के n+2, ये इसके बाद कैसे आएगा, एक और बढ़ा के n+3। भाई आपने जनरल टर्म निकाल ली ना, तो आप एक बार n की वैल्यू रख के देख लो। n की वैल्यू 1 रखने पर मेरे पास पहली टर्म आनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर आप पहली टर्म आ गई तो इसका मतलब अपन ने सही जनरल टर्म निकाली, अगर नहीं आई इसका मतलब वापस से कुछ इंप्रूवमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक बार चेक किया, पहली टर्म और दूसरी टर्म निकाल के t की वैल्यू 1 रखा तो 1 2 3 4 आ रहा है। n की वैल्यू 2 रखी तो 2 3 4 5 2 3 4 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। n की वैल्यू 3 भी रखोगे आप तो n की वैल्यू 3 4 5 6 आ रही है। इसका मतलब अपन ने जो जनरल टर्म निकाली है वो सही है। अब यहाँ पर सिग्मा वाला जो फॉर्मूला था, मैंने आपको जो बताया था, वो कहाँ पर है, न्यूमरेटर में जब वैल्यूज़ हो तब वैलिड होता है। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ जाती है तो स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाते हैं। स्प्लिटिंग वाले मेथड में क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में ऐसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद n की वैल्यू रखते चले जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट होती जाती है और पहली और लास्ट टर्म सिर्फ बचती है, जैसा कि अपन ने अभी लास्ट क्लास में भी किया था कुछ क्वेश्चन में। तो चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर tn की वैल्यू को किस तरीके से तोड़ेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n+3 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, n है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिख दो। क्या लिख देंगे अपन, n+3 - n, क्या हो जाएगा ये n+1 n+2 n+3। अब ध्यान से देखना, tn की वैल्यू क्या थी, ये थी, पर यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर ऊपर डिफरेंस करके लिखा ना तो वैल्यू चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पर यहाँ पर तो 1 आना चाहिए ना, तो ये यहाँ पे 3 जो एक्स्ट्रा आ गया उसका इलाज करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, 1/3 से साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। अपने हिसाब से आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने क्या किया, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो फटाफट से, ये क्या हो जाएगा, tn 1/3 तो एज इट इज रहेगा। अब पूरी टर्म को एक बार n+3 के साथ लिख दो, पूरी टर्म को एक बार n+3 के बाद साथ लिख दिया, n × n+1 और n+2 हो जाएगा, माइनस एक बार पूरी टर्म को आप क्या लिख दीजिए, n के साथ लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, n के साथ लिखेंगे तो n+1 n+2 और n+3 ये आ जाएगा। क्योंकि आप पूरी टर्म को n+3 के साथ लिखोगे तो n+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, n+2 बचेगा, और पूरी टर्म को आप n के साथ लिखोगे तो n+1 n+2 n+3 बचेगा, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब tn आ गया अपने पास। अब मैं अगर sn निकालता हूँ, sn का मतलब क्या है, n की वैल्यू रखते जाओ और जोड़ते जाओ। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ, वैल्यूज़ रखोगे आप तो अपने आप देखना सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैंसिल हो रही है। चलो, n की वैल्यू सबसे पहले क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3
माइनस यहाँ पर भी 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2, 3 और 4 प्लस, मैंने आपको बताया था इस तरीके से लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैंसिल क्या क्या टर्म हो रही है। अब 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2, 3, 4 माइनस 1/3, 4, 5। अब दिख रहा होगा आपको, दिखने लग गया होगा, चमक रहा होगा कि क्या क्या कट रही है। 4, 5 एंड 6 आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख गया। एंड सो ऑन प्लस डॉट 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 करके अपन लास्ट टर्म लिख देते हैं, इसकी लास्ट टर्म यही आएगी जो दे रखी है, यही आएगी ना। तो ये 1/, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, वरना लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या बचेगा। तो फटाफट से आप कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बारिश करा दो। बारिश किस डायरेक्शन में होगी, ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये सब कैंसिल होता चला जाएगा। आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, जिसको अपन लिख लेते हैं फटाफट से। क्या क्या बच रहा है, Sn इक्वल्स टू बच रहा है मेरे पास 1/3 तो बाहर है ही, 1/1 × 2 × 3 माइनस, इसमें क्या होता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू बचती है क्योंकि वो किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो पाती है। -1/n+1 n+2 और n+3 ये हो गया अपने पास। तो Sn आ गया अपने पास ये। अब वो चाहे आपको Sn की वैल्यू पूछ सकता है, इसको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत है नहीं, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगर वो चाहे कि Sn की वैल्यू ना पूछ के वो S∞ अगर आपसे पूछना चाहे, S∞ अगर आपसे पूछना चाहे, यानी कि ये वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसका बहुत आसान सा तरीका होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रही है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1/∞ हो जाएगा और 1/∞ 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो 0 हो जाएगी। तो अपने पास बचेगा क्या क्या, एक तो ये 1/3 बचेगा और इंटू 1/6 बचेगा। ये हो गया क्वेश्चन का। एक तो क्या बचेगा 1/3 और एक बचेगा 1/6। आगे चलते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर मेजरली पूछे जाते हैं आपसे। जैसे ये वाले क्वेश्चन, एक बार यहाँ पर जनरल टर्म आप सोचो, इसके मैं जनरल टर्म निकालूंगा, उसके बाद अपन इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3, 5, 7। तो आप ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप लगेगा कि यहाँ पर क्या दे रखी है, ऑड टर्म्स दे रखी हैं। ऑड टर्म्स दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, पहली ऑड टर्म क्या आएगी, 2n-1 आती है। इसके बाद वाली ऑड टर्म क्या आएगी, +2 कर दो, इसमें क्या हो जाएगा 2n+1 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 2n+3 आ गया। अब मैंने ये जनरल टर्म निकाली, tn निकाली या फिर tr निकाली, तो